ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वार्थ और शर्वार्थ एक अंदर की और एक बाहर की बात है। सर्वार्थ यानी सबके लिए, यह अंदर की बात है। स्वार्थ यानी स्वयं के लिए, बाहर की बात है। हमें शब्द से ऐसा लगता है सर्वार्थ यानी बाहर की चीज है, लेकिन सर्वार्थ वही सबके लिए सोच सकता है जो स्वयं के प्रति, जो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस रखता हो, जो स्वयं में स्थिर और स्थित रहता हो। नहीं तो स्वार्थ आएगी। सर्वार्थ यानी अंदर बहने वाली हमारी ऊर्जा, स्वार्थ यानी बाहर बहने वाली हमारी ऊर्जा। हम जितना अंदर की ओर बहते हैं हमारी ऊर्जा, उतना ही हम सर्वार्थ यानी यूनिवर्सल होते हैं। और हमारी ऊर्जा यानी एनर्जी जितनी बाहर की ओर फ्लो होती है, उतना ही हम स्वार्थी यानी सेल्फिशनेस होते हैं। इसलिए सेल्फिशनेस और यूनिवर्सल, देयर आर both are very different. It's a far difference between the two things. आप देखिए, हर जगह मिलेगी कि हमें क्या मिलेगा, What will I get? हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें ये करने से, क्या मिलेगा हमें वो करने से। यदि यही बात सूर्य, यही बात पृथ्वी और यही बात ईश्वर समझ को आ जाती, हमें क्या मिलेगा, तो कभी क्रिएशन नहीं होता। हमें क्या मिलेगा इसके लिए प्रोडक्शन होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएशन एंड प्रोडक्शन। सृजन और प्रोडक्शन यानी बहुत सारा चीज को, माल को बनाना बाजार के लिए, एक बाजार की चीज है। और दूसरा क्रिएशन आनंद की चीज है। बाजार की चीज बिकती है और क्रिएटिव जो होता है वो बिकता नहीं, उसकी रॉयल्टी मिलती है हमें। सो क्रिएटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बाजार के लिए हो उसकी समय की सीमा होती है, पीरियड ऑफ टाइम होती है। और जो रॉयल्टी होती है वो इनफाइनाइट टाइम तक, अनंत काल तक होती है। कृष्ण की गीता, भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया अर्जुन को, यूनिवर्सल था वो। इसलिए आज भी द्वापर युग से चली आ रही है कलयुग तक। भगवान श्री राम का चरित्र यूनिवर्सल था, रामायण यूनिवर्सल आज भी चली आ रही है। बहुत सारे इस बीच में किताबें लिखी गई, बहुत सारे राइटर्स हुए, पता नहीं कहाँ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कई जो कवि की काव्य है, कई पोएट हुए जिनकी काव्य है, वो अनंत काल तक चल रही है। दिस इज कॉल्ड रॉयल्टी। ये क्रिएशन है, ना कि ये प्रोडक्शन है। बहुत सारे सब्सटेंस, माल बनाई जाती है, वस्तुएं बनाई जाती है, पदार्थ बनाई जाती है। प्रोडक्शन है, वो मार्केट में आती है, बिकती है, चलते रहती है। उसके बाद और भी कई कंपनी, देयर आर सो मेनी कंपनीज आर कमिंग एंड प्रोड्यूस हिज प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग हिज प्रोडक्शन एंड दे आर सेलिंग इन मार्केट। आती है जाती है, आती है जाती है, किंतु क्रिएशन इज क्रिएशन। सो ईश्वर भगवान ने क्रिएशन किया इस ब्रह्मांड का, ना कि प्रोडक्शन किया। हम सब क्रिएटिव हैं, हम सब कोई प्रोडक्ट और प्रोडक्शन नहीं है। दैट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन एनी
कंपनीज, हम किसी कंपनी का कोई प्रोडक्शन नहीं है, हम सृजन है, क्रिएशन है। यदि हम प्रोडक्शन होते तो बाजार में बिकते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप ले लें कि कोरोना की पीरियड थी, कोरोना वायरस का जो पीरियड था 2020, 21, 2020, 21 की समय, बहुत सारे कंपनीज प्रोडक्टिव थे, प्रोडक्शन था। हमने देखे कई आईटीज कंपनीज, इवन मुंबई की रेल जो बंद नहीं होती थी 9 महीने बंद हो गई, सारा दुनिया बंद हो गया, सारे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बंद होने लगे, कंपनीज बंद थी। किंतु जो क्रिएशन था, सृजन था, वो बंद नहीं। और हमारी इंपॉर्टेंस थी उस समय, ह्यूमन का लाइफ का इंपॉर्टेंस हमें कोरोना पीरियड में समझ में आया कि दैट इज कितना इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ, कि हमने मनुष्य अपने स्वास्थ्य के कॉस्ट पे किसी को नहीं रखा, सब कुछ हमने बंद कर दिया। फर्स्ट ह्यूमन देन अदर थिंग, फर्स्ट हमारा लाइफ देन अदर थिंग, हमारा जीवन पहले, उसके बाद कुछ। तो क्रिएशन, जो ईश्वर ने क्रिएशन किया है इस ब्रह्मांड का, कोई प्रोडक्शन नहीं है ये। और हम सब भी क्रिएटिव है, इसलिए हमारा जो क्रिएटिव वर्क होता है वो किसी बाजार की वस्तु नहीं, वो रॉयल्टी होती है हमारी, वो इनफाइनाइट टाइम तक, अनंत काल तक, उसकी कोई लिमिटेशन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम नहीं होती है। इसलिए आप देखिए किसी ने कोई गीत गाया, गाना गाया, यदि वो बाजार के लिए, यदि वो व्यूअर्स के लिए, आज जैसे बहुत सारे वीडियोज बन रही हैं यूट्यूब पर, व्यूअर्स बढ़ने चाहिए, तो व्यूअर्स बढ़ने चाहिए तो वो मार्केट हो गई, बाजार हो गई, वो प्रोडक्शन हो गया हमारा। क्रिएशन में कोई सुने ना सुने, जैसे मीरा जी ने भजन गाई, मीरा जी को ये पता नहीं था कौन सुन रहा, कोई सुना या नहीं सुना। संत तुकाराम ने भजन गाया, कोई सुना नहीं सुना, किंतु 500 बरस से आज तक वो चल रही है। दिस इज कॉल्ड रॉयल्टी। यदि बाजार की कोई प्रोडक्शन होती हो, वो भजन, वो काव्य, तो कुछ समय तक रहती और फिर चली जाती समय के साथ, उसका भी काल के साथ अंत हो जाता है। तो जो क्रिएशन है, दिस इज नॉट फॉर, दिस इज नॉट कि वो बाहर की ओर बहने वाली ऊर्जा नहीं है, वो अंदर की बहने वाली ऊर्जा है। अंतरात्मा की ऊर्जा जब बहिरंग बाहर बहती है तो क्रिएशन होता है। जब सर्वार्थ यानी यूनिवर्सल के लिए होता है, दैट इज कॉल्ड क्रिएशन। क्रिएशन यानी सृजन, वो अनंत काल तक उसकी सत्ता रहती है, कोई काल उसे समाप्त नहीं कर सकता है। देयर इज नो टाइम के साथ उसका एंड नहीं होता है, उसके अनंत काल तक रॉयल्टी बन जाती है। इसलिए हमें कोई भी कार्य प्रोडक्शन के लिए तो हम करें, ये संसार के लिए है, बहुत सारे काम है, किंतु कुछ चीजें होती है जो क्रिएटिव होती है। एक ऐसे ही पेंटर था, वो पेंटिंग बना रहा था, इतना मस्त था पेंटिंग बनाने में कि सब कुछ भूल गया, मानो अंदर से अब बन रही है, वो बना नहीं रहा, किसी बुद्धि का वो प्रोडक्शन नहीं है उसकी पेंटिंग, अब वो बन रहा, वो प्रकृति के साथ एक हो गया, परमात्मा के सृजन के साथ है गया। जैसे परमात्मा ने अनंत, कहते हैं ना 84 लाख, ये कितना योनिया से, देयर आर सो मेनी 80 बिलियंस ऑफ प्रेसिज है ये इस संसार में। इतने सारे कुछ नेचुरल चीजें हैं, जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधे, हर किसी का अपना प्रॉपर्टीज है, गुण है, हर कोई अपना अस्तित्व में है, ये क्रिएशन है। फिर उस पेंटर की पेंटिंग को के लिए कुछ लोगों ने आए कि भाई हमें आपकी पेंटिंग चाहिए, क्या इसकी मूल्य है, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ दिस पेंटिंग। उसने कहा कॉस्ट, उसने कहा इसका मूल्य, हमें कोई मूल्य नहीं चाहिए, हमें तो बेचने के लिए, हमने तो बनाया ही नहीं। लोगों ने कहा फिर बनाया क्यों? तो उन्होंने बोला बस बनाने में हमें
जो सुख मिला, आनंद मिला, वही हमारा कॉस्ट है। यानी क्रिएशन में जो आनंद है वो आनंद प्रोडक्शन में नहीं है। प्रोडक्शन तो बस बिकने के लिए है, बाजार की चीज है। क्रिएशन बाजार की चीज नहीं है। यदि कोई चाहे कि कोई चीज हम आज जैसे कोई गाना है, कुछ भी है, फिल्म है, कुछ भी है, यदि वो बाजार के लिए बनी है तो उसकी एक समय सीमा है। वो काल के गाल में, काल यानी टाइम के साथ समाप्त हो जाएगा। किंतु वो बाजार प्रोडक्शन नहीं, क्रिएशन है, तो अनंत काल तक उसकी सत्ता बनी रहेगी। इसलिए क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट देन प्रोडक्शन, बट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। संसार के लिए प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन ना हो तो संसार भी कैसे चले। इसलिए दोनों के बीच में हमें अंतर करनी चाहिए। एक में आनंद है, एक में सर्वार्थ है, निस्वार्थ है, और दूसरे में स्वार्थ है। स्वार्थ से भी जीवन चलती है, संसार चलती है। यदि बाजार न हो, यदि सिस्टम न हो, तो फिर संसार कैसे चले। यदि दोनों का इम्पोर्टेंस है, किंतु इसे समझना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो क्रिएटिव है, प्रकृति क्रिएटिव है, इसलिए सदा प्रकृति में परमात्मा विराजमान रहता है। प्रकृति की कोई प्रोडक्शन नहीं है प्रकृति, इसलिए हर कुछ यहाँ अपने आप में पूर्ण है, पूर्णता है। इसलिए जब पूर्णता के साथ एकाग्रता हो, एक हो के हम जब कुछ करते हैं तो क्रिएशन हो जाता है। और फिर इंद्रियों और बहिरंग रूप से आर्टिफिशियली माइंड के साथ यदि हम कुछ करते हैं सेंस के साथ, तो वो हमारा प्रोडक्शन हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। इसलिए क्रिएशन में टोटलिटी है, क्रिएशन में पूर्णता है, क्रिएशन में परमात्मा है, और प्रोडक्शन में संसार है। प्रोडक्शन संसार की चीज हो सकती है, क्रिएशन संसार की चीज नहीं, संसार से परे। क्रिएशन में प्रकृति है, प्रोडक्शन में प्रकृति नहीं है। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो क्रिएशन होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। और डिवाइन इंटेलिजेंस से जो क्रिएशन होता है, दैट इज कॉल्ड डिवाइन क्रिएशन। उसमें अस्तित्व होता है पूर्णता की, उसमें अस्तित्व होता है यूनिवर्स ब्रह्मांड की, ईश्वर की। इसलिए हम सब क्रिएटिव है। वी आर ऑल हैव a divine intelligence power to create everything, to create something in this world. So we are all very important. हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। हमारा एक एक पल, एक एक क्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कोई प्रोडक्शन नहीं, हम सब क्रिएशन है इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का। जय जय गुरुदेव समर्थ।